राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास का चौथा मंगलवार है और आज सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन माह के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवारों का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कंवारी कन्याएं दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है, साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वह मंगलक दोष है तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल गौरी मैया की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे। यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत ही गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगा दी है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कह देना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा कि यह लोटा
ले इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बताई जो साध्वी जी ने बताई थी। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 3 मंगलवार पूरे हो गए। लेकिन जब चौथे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरी और तेरी माँ के जुल्मों को सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने ये सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिल रहा है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थीं आकर के भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ की, जय माँ पार्वती की। अब आइए श्रवण करते हैं माँ सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्री गुणवंती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजय हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लग गए। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिवादि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजित किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडप में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव नहीं खड़े हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपना अपमान अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय समय पर अवसरों की प्रतीक्षा करने लगे।
एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वे आपको भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पिता की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना नंदी गण भेज दिया। उस गण का नाम नंदी था। सती नंदी के साथ अपने पिता के घर गई और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थीं। देवी सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पिताश्री, यज्ञ में तो आपके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? देवी सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदित हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन पा रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ।
सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में हड़कंप पैदा हो गया, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। जब शंकर भगवान को पता चला, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र वहां आकर उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगा। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भी भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते देखते क्षण दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कन खन जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को लेकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम में और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रभाव ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालन भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट के गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल सती मैया की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की।